हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से हमारी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बहुत मज़े से आपकी छुट्टी कट गई है बहुत टाइम से। मुझे लगता है समथिंग 10 दिन हो गए होंगे सब बच्चों को। तो 10 दिन के बाद 11वें दिन आपका जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका यहाँ पे मिल रहा है। क्या कि टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लास। अब आपको 6 के 6 दिन क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे तो 20 में से सभी स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है स्कूल की, लेकिन लॉकडाउन में कुछ करोगे हो नहीं, कहीं घूमने जाओगे हो नहीं, तो इसलिए मेरी बात मानो, घर पे बैठ के पढ़ते रहो और कोई काम नहीं है, बस घर पे पढ़े और सो गए। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। हो सके तो जो बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं वो अपनी एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस की हमारे पॉइंट चल रहे थे, जिसमें से कि आपको सिर्फ अब 3 दिन क्लासेस लेनी है। क्या आपके सामने टाइम टेबल पूरा है। ठीक है, 3 डेज जो आपके स्टार्टिंग के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब क्या सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो आपकी लगेंगी अकाउंट्स की 12th की क्लासेस। और सेकंड वीडियो जो बनेगी वो बनेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारिक संगठन की 11 क्लासेस की बच्चों की। ठीक है, आफ्टर जो 3 डेज़ हैं हमारे, जो बीच के डेज़ हैं, क्या कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब बात करूं मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार की, उसमें जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो लगेंगी कॉमर्स की 10th क्लास, और सेकंड सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन, उनकी 12th क्लास की। ठीक है, तो मतलब आपको अब डेली नहीं पढ़ना है, 3 दिन की क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर नोट्स रेडी करने हैं और अभी से अच्छे से तैयारी करके चलना है। क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, 10th वालों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, 12th वालों के पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए मेरे ही सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट तो करके चलोगे, लेकिन सभी सब्जेक्टों को कॉन्सेंट्रेट करके चलोगे, तब अच्छे से मार्क्स गेन करोगे, अर्न करोगे। ठीक है, बात बता दूं कि संडे की आपकी हमेशा छुट्टी रही है। और कमिंग सून सब्जेक्ट मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट हैं बैंकिंग वाले बच्चों के लिए 12th क्लास की, कि सर आप बैंकिंग की क्लास शुरू कर दीजिए, बैंकिंग क्लास शुरू कर दीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से। तो टेंशन मत लो, हो सकता है 6 से 7 दिन के बाद आपकी बैंकिंग की क्लास प्रॉपर नोट्स के साथ और बहुत अच्छे से समझा के बैंकिंग की क्लास भी शुरू हो जाएंगी 12th वाले बच्चों के लिए। और कॉमर्स की जो 9th की क्लास है, जो बच्चे कॉमर्स लेंगे उन्हें ये नहीं पता कि कॉमर्स होता क्या, कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या रीज़न है कॉमर्स पढ़ने का, तो 9th वाले क्लास के बच्चों के लिए स्टार्टिंग में आपको मोटिवेट कॉमर्स की वीडियो दिखाई जाएगी। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आज हमारा दिन है वैसे भी वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में आपकी 2 वीडियो बनेंगी। फर्स्ट वीडियो आपकी अकाउंट्स की, सेकंड वीडियो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 11th क्लास की। ठीक है, तो बात करते हैं आप अपनी वीडियोस की। ओके स्टूडेंट, तो नॉर्मल अब बात करेंगे आगे। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो में हम अपना इंडेक्सिंग पढ़ रहे थे, हमारी बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन हम अगर कंटिन्यूसली वीडियो को देखें तो हमारा इंडेक्स का पॉइंट चल रहा था, जिसमें हमारे टोटल 5 पार्ट्स थे। हम अपने 2 पार्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट कर चुके थे, समझ चुके थे। आज हमारा तीसरा पार्ट है श्रृंखला अनुक्रमणिका या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग इंडेक्स। क्या होता है ये समझना कि श्रृंखला अनुक्रमणिका की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह आसानी से उपलब्ध हो जाती है कि ग्राहकों को विभिन्न तिथियों पर भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियां किन किन पृष्ठों पर उपलब्ध हैं। देखो, श्रृंखला का या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग की बात करूं तो वो एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर मैं कोई भी डायरी खोलूं तो मुझे पता चल जाए कि इस कस्टमर का जो लेटर है वो किस पेज पर मिलेगा। ठीक है, जैसा मैं क्या एक हम अगर इंडेक्स की बात करूँ, आप क्या करते हो इंडेक्स में, एक कॉपी में या रजिस्टर में स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है, उसमें क्या होता है कि 1 चैप्टर का नाम ये, देन उसके आगे कहाँ से कि 55 से 59 तक उस चैप्टर को क्लोज कर दिए। तो आप क्या करते हैं 55-59 लिख देते हैं वहाँ पे। क्या कि अगर मैं 5th चैप्टर खोलूँ तो मेरा किस पे है 55 से लेकर 59 पेज तक मेरा क्या है 5th चैप्टर है। ठीक है, जैसे हमारी बुक्स में भी होता है कि अगर हमें चैप्टर ही निकालना है डायरेक्ट, तो हम क्या पेज नंबर देखते हैं और उसका लास्ट पेज भी हमें उसी पे से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं श्रृंखला अनुक्रमणिका या फिर क्रॉस रेफरेंसिंग। इंग्लिश में बात करें तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स इज अ मेथड ऑफ इंडेक्सिंग थ्रू विच इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन इज रीडली अवेलेबल टू कस्टमर्स, मैं आप आसानी से पढ़ सकता हूँ किसी भी कस्टमर्स की, ऑन विच कॉपीज ऑफ लेटर, जो उसका कॉपी है या फिर उसका लेटर है, सेंट ऑन डिफरेंट डेट, बहुत अलग अलग डेट में लिखा हो चाहे, ऑन विच पेजेस आर अवेलेबल, कि ये किस पेज पर अवेलेबल है। क्लियर, तो ठीक है, ये है हमारा क्रॉस रेफरेंसिंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें आप बढ़ते हैं उनके गुण और दोष, कि उनके गुण क्या हो सकते हैं और दोष भी क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका मितव्ययिता या फिर ऑस्टेरिटी। ठीक है, बात करूँ तो मितव्यय का मतलब क्या होता है, मित में मत कर, व्यय में व्यय, मतलब कम व्यय में अच्छा काम कर लेती है।
सेकंड पॉइंट है आपका सरल, ईजिली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डायरेक्टली इंडेक्स देखते हैं कि ये पेपर या फिर ये लेसन आपका इस पेज पर है, तो वैसे ही हमें बहुत ईजिली फाइंड हो जाता है कोई भी लेटर। थर्ड पॉइंट है आपका उपयोगिता या फिर यूज़फुल, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। फोर पॉइंट है आपका समय व श्रम की बचत, टाइम एंड लेबर सेविंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये लेटर जब आया है तो कौन सी डेट में आया है और किस पेज पर मुझे अवेलेबल होगा, किस पेज पर मुझे ये लेटर मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, समय और श्रम की उसमें बचत होगी, टाइम एंड लेबर सेविंग होगी। दोष की बात करें, डिमेरिट्स, तो फर्स्ट पॉइंट है लोच का अभाव या फिर लैक ऑफ इलास्टिसिटी, क्या कि हमारे सारे लेटर्स गोपनीयता में नहीं रहते, हमें परेशानी होती है इन चीज़ों में। बाई चांस कभी कभी एक ही सेम नेम के सेम डेट में कोई लेटर आ गया और नाम ऐसा है कि राजेश कुमार और राजेश खन्ना, ठीक है, दोनों हीरो हैं लेकिन हम बात अलग अलग कर रहे हैं। राजेश कुमार और राजेश खन्ना का नाम आ गया बाई चांस और एक ही डेट में लेटर आए, आपने क्या करा, धोखे से राजेश को चढ़ा दिया, ना उनका कुमार लगाया ना उनका खन्ना लगा दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ भाई मैंने लेटर कहाँ रखा था। तो अगर आप बाई चांस उनके आगे कुमार और खन्ना लगाओ तो आपको पता चल जाएगा, और बाई चांस नहीं लगाया तो आप ये ढूंढते रह जाओगे कि किसका कौन सा लेटर है और कहाँ पर मैंने रखा था। क्लियर पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका सीमित उपयोगिता, एक हमारी लिमिटेड यूज़फुल है, क्या कि जो भी हमारा रजिस्टर होता है वो हम एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे भरने के बाद हम ज़्यादा काम उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका श्रृंखला अनुक्रमणिका। और अगली जो है मैं बता दूं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके 101% चांसेस होते हैं आने के, और सबसे ज़्यादा उसके मल्टीपल्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो समझेंगे कि अगली हमारा पॉइंट क्या हो, उसे अच्छे से समझना क्या है चीज़ें। कार्ड अनुक्रमणिका, ठीक है, कार्ड अनुक्रमणिका या फिर कार्ड इंडेक्सिंग क्या होता। देखो, इस प्रणाली का आविष्कार 18वीं शताब्दी में एबे रोजियर, सबसे पहला पॉइंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार या इन्वेंटर ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग कौन थे, एबे रोजियर। ठीक है, कहाँ के थे, फ्रांसीसी के पर्सन था ये। ठीक है, और यह एक सूची होती है जिसमें ग्राहकों की सूची तैयार करने के लिए कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कार्डों पर ग्राहकों का पूरा विवरण लिख दिया जाता है, जैसे नाम, पता, टेलीफोन आदि। जब पत्रों की संख्या अधिक हो जाती है तब इस अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है। इस अनुक्रमणिका से ग्राहकों के नामों को आसानी से ढूंढा जा सकता है। ठीक है, इसे मैं कैसे याद रखता हूँ, जैसे मैं याद रखता हूँ वैसे आप रखोगे। तो कार्ड का मतलब क्या है, एक हमने चिट ले ली और अनुक्रमणिका तो हमारा इंडेक्स है। ठीक है, एक चिट हम क्यों यूज़ करते हैं अपनी कॉपी पे, अगर मैं बात मान लो कि जैसे बच्चे हैं या 6-7 क्लास के बच्चे, तो उनके पास कम से कम नहीं तो मैं मानता हूँ कि 15 कॉपी तो होती होंगी। ठीक है, हर चीज़ की अलग, हिस्ट्री की अलग, सिविक्स की अलग, कंप्यूटर की अलग, अगर मैथ आ गई तो मैथ फर्स्ट अलग, मैथ सेकंड अलग, इंग्लिश की अलग, इंग्लिश ग्रामर की अलग। अब उनके पास 15 कॉपी हो गई, मतलब क्या बहुत सारी किताबें हो गई। ठीक है, उस पर वो किताबों की कैसे कॉपी की वो कैसे पता लगाते होंगे। अगर वो 15 की 15 किताबें रख दी जाए तो कैसे पता लगाते होंगे कि यहाँ को खोल के भी ना देखें। ठीक है, तो कैसे कि ये बुक क्या करते हैं, जब उन पर जिल्द चढ़ा लेते हैं या कवर चढ़ा लेते हैं तो उस पर चिट लगा देते हैं। चिट पे क्या होता है, जिस पर उसका पूरा नाम लिखा होता है, ठीक है, स्कूल का नाम या फिर पता लिखा होता है उसका, और कभी कभी क्या करते हैं कुछ जो बहुत शार्प माइंडेड पर्सन होता है उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर भी डाल दिया है, एडवांस होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, समझ में आ गया कि कार्ड अनुक्रमणिका क्या किस नाम से आ सकती है। एक चिट होती है मेरे पास जिसमें मेरा क्या होता है, यदि मेरे पास कार्डों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो कार्डों की संख्या होने के बाद हम क्या करते हैं, एक कार्ड बना लेते हैं जिस पर ग्राहक का नाम, पता, टेलीफोन उन्हें अवेलेबल कर देते हैं। ठीक है, तो दिस सिस्टम वाज इन्वेंटेड इन द 18th सेंचुरी। कब करी गई थी, याद रखना है 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में करी गई थी। बाय किसने करी थी, फ्रेंच के स्कॉलर, नेम था उनका एबे रोजियर। ठीक है, तो दिस इज़ अ लिस्ट इन विच कार्ड, ये एक लिस्ट होती है जिसमें कार्डों को यूज़ करा जाता है टू क्रिएट अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाने के लिए, ऑफ कस्टमर्स, किसकी, कस्टमर्स की लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, फुल डिटेल्स ऑफ द कस्टमर्स, मतलब क्या, इसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कस्टमर की, आर रिटन ऑन द कार्ड, किसमें, कार्ड में, सच एज नेम, जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस, टेलीफोन, etc। व्हेन द नंबर ऑफ लेटर्स बिकम मोर, मतलब जब हमारे पास लेटर बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी स्टूडेंट के पास अगर 15 से 20 कॉपी हो जाती हैं तो क्या होगा, तभी वो हम उसे यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कि जब लेटर्स बिकम मोर देन इट इज़ यूज, तब हम उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कस्टमर्स नेम कैन बी ईजिली फाउंड फ्रॉम दिस इंडेक्स, कस्टमर का नाम हम ईजिली उसमें से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण या दोष क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा इसके यही आते हैं, बहुत अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट में मिलेगा, वेरी शॉर्ट में बाय चांस नहीं मिला तो शॉर्ट में मिलेगा, अगर शॉर्ट में नहीं मिला तो लॉन्ग में मिलेगा, अगर इन तीनों में कहीं नहीं मिला तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इसका कोई ना कोई मल्टीपल या फिर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसका।
1 से 4 नंबर तक के बीच का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं गुण क्या होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है आपका कार्डों को खोजने में सुविधा या फिर कन्वेंस ऑफ फाइंडिंग कार्ड्स। कैसे कि अगर मैंने बताया कि अगर हमारे पास बहुत सारे बिल्कुल क्वांटिटी में कार्ड्स हैं या बहुत सारी अधिक मात्रा में कार्ड है हमारे पास और इनके ऊपर चिट लगी हुई है तो हमें आसानी से हम ढूंढ सकते हैं उसे। सेकंड पॉइंट है आपका इलास्टिक या फिर लोचदार। क्या होता है? लोचदार होता है, ज़्यादा इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। थर्ड पॉइंट है आपका स्वच्छता एवं सुंदरता। याद रखना है कि चिट होती है, चिट जब हम लगाते हैं तो बहुत अच्छे से सजाते हैं उसे, बहुत सुंदर तरीके से देख के आते हैं, उस पर बहुत अच्छे से कार्टून भी देख के आते हैं कि कौन सा अच्छा कार्टून मुझे लगता है, लाइक बेन 10 है या कोई कार्स के आ गए या बाइक के आ गए। ठीक है, मैं चिट की बात कर रहा हूँ, कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या स्वच्छता एवं सुंदरता उसमें होना जरूरी है। बात करूँ नेक्स्ट की कि क्या हमारा नेक्स्ट सस्ती प्रणाली। सस्ती प्रणाली है, बहुत चीप मेथड है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हमें क्या करना है सिर्फ नॉर्मल एक कार्ड बनाने हैं, कार्ड लगा के उसे चिपकाने हैं। टिकाऊपन है, ईजिली है, अगर कोई बाई चांस बेकार भी हो जाए, डैमेज भी हो जाए तो क्या करा, कार्ड निकाल के दूसरा कार्ड बनाया, चिपका दिया। विस्तृत जानकारी ईजिली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उस पर डिटेल्ड होती है, नाम लिखा हुआ होता है, पूरा पता लिखा होता है और कोई हमें उससे डिटेल लेनी है तो उसका टेलीफोन नंबर भी उस पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विभिन्न उपयोग। जब आपको कोई भी अपनी तरफ से अच्छा सा उपयोग लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। विभिन्न में हम कुछ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके दोष पे कि दोष क्या थे इनके। दोष थे हमारे, फर्स्ट पॉइंट है एक बार में एक कार्ड को ही देखना। इसमें एक दोष होता है कि जब आपके पास, मैंने माना कि अगर मेरे पास 15 कॉपीज़ हैं और 15 कॉपीज़ ऐसी की ऐसी रखी हैं तो मैं सिर्फ ऊपर से अगर निगाह डालूंगा तो मुझे सिर्फ ऊपर वाली कॉपी की चिट दिखाई देगी, नीचे की कॉपी की कैसे दिख जाना, नहीं दिख सकती। तो मेरा ये एक डिमेरिट सा दोष है कि मैं एक बार में सिर्फ एक ही कार्ड को देख सकता हूँ, सीइंग ओनली वन कार्ड एट अ टाइम। सेकंड पॉइंट है आपका अधिक स्थान घेरना, मतलब क्या, एनसर्कल टू मोर स्पेस। भाई 15 की 15 कॉपी है, मैं अभी तो कॉपी पे एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो 15 कॉपी होंगे तो अधिक स्थान भी घेरेंगे, अधिक वजन भी हो जाएगा उनमें। ठीक है, या फिर एनसर्कल टू मोर स्पेस। सीमित उपयुक्तता, लिमिटेड सूटेबिलिटी, ज़्यादा देर तक हम इन चीज़ों को उपयोग ही नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी पता है क्या कि अगर बाई चांस आप एक चिट चिपकाते भी हो वो 1 साल तक चल जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। या तो छूट गई या आपने छुटा दी या फिर उस पर स्क्रैच बना दिए। ठीक है, लास्ट है आपका महंगी प्रणाली, एक्सपेंसिव सिस्टम। सीधी सी बात है, जब स्कूल में मास्टर साहब भी कह देते हैं कि भाई चढ़ा लो, जल्दी चढ़ा लो, चिट लगा लो, तो 100 बच्चों में से मुश्किल से 5 या 10 बच्चे या 15 या 20 बच्चे कर दें, ये काम बहुत बड़ी बात है। 80 के 80 क्या है, बहुत महंगा सर, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते भी। ठीक है, तो क्या होती है, बहुत महंगी सिस्टम होती है, एक्सपेंसिव सिस्टम होता है, आपको उन चीज़ों से ये चीज़ें याद रखनी। देखो मैं बता दूँ, याद रखने के लिए कोई रट्टाफिकेशन ज़रूरत नहीं होती, याद रखने के लिए ट्रिक्स ज़रूरी होती हैं कि किस ट्रिक से हम क्या चीज़ याद रख सकते हैं। चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, नेक्स्ट पॉइंट को समझो क्या है, खुली या दिखने वाली अनुक्रमणिका या फिर ओपन और विजिबल इंडेक्सिंग। देखो सीधी सी बात है, खुली है, खुले हुए हैं, दिख भी रही है, देखने में भी है। ठीक है, तो ओपन और विजिबल इंडेक्सिंग है क्या, ये एक ऐसी अनुक्रमणिका होती है जिसमें एक साथ कई ग्राहकों के कार्डों को देखा जा सकता है। मतलब क्या, अगर मैं बात करूं तो एक ही बार में मैं बहुत से कस्टमर्स के अपने कार्ड देख सकता हूं कि मैं कहाँ कौन कौन से कार्ड किस जगह रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो उसमें मैं आसानी से देख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या एक सूची होती है अनुक्रमणिका, एक साथ कई ग्राहकों कार्डों को देखा जा सकता है। कार्ड अनुक्रमणिका में एक बार में एक कार्ड को देखा जा सकता था। अगर मैं बात करूँ तो ये क्यों यूज़ करी गई, जैसे हमारा कार्ड इंडेक्सिंग में सिर्फ हम एक ही कार्ड को एक बार देख पाते थे, तो इस चीज़ को हटाने के लिए या इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए खुली या दिखने वाली अनुक्रमणिका यूज़ करी हुई। ठीक है, इसका फोटो मैं दिखाता हूँ आपको, ये कैसे होती है, देखना एक मिनट आप। ये होती है कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसे बोलते हैं दिखाई देने वाली अनुक्रमणिका या फिर ओपन और विजिबल इंडेक्सिंग। क्या कि देखो ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है, इसमें आप सभी चीज़ें देख सकते हो। अगर मुझे यहाँ से कार्ड देखना तो यहाँ पे भी देख सकता हूँ सारे कार्ड, यहाँ पे देखने हैं तो ये भी। इसमें बहुत छोटे छोटे लिखे हुए हैं, तो उनके लोगों के पास लेंस होता है, लेंस से लिख कर देखा, अगर किसी की आंखें कमजोर है तो लेंस लगाया और देखना शुरू कर दिया कि कौन से पेज पर क्या नाम है और कहाँ पर उनके नाम यूज़ हुए होंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी ओपन और विजिबल इंडेक्सिंग। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, हमारा क्या टॉपिक चल रहा था। ठीक है ना, तो हमारा यही बात चल रही थी क्या कि अगर इंग्लिश में बात करें तो इट इज़ एन इंडेक्स इन विच कार्ड्स और मल्टीपल कस्टमर्स कैन बी व्यूड सिमुलेटेनियसली, या वन कार्ड कैन बी व्यूड एट अ टाइम इन द कार्ड इंडेक्स। दिस इंडेक्स वॉज इन्वेंटेड टू ओवरकम दिस फ्लॉ। मतलब इस चीज़ को या फिर कार्ड इंडेक्सिंग को ख़त्म करने के लिए हमारे क्या यूज़ करा गया, ओपन और विजिबल इंडेक्स। ठीक है, अब इसके भी गुण और दोष हैं भाई। देखो सीधी सी बात है, जहाँ गुण वहाँ दोष, जहाँ प्यार वहाँ लड़ाई, दोनों साथ चलेंगे, कभी अलग अलग नहीं हो सकते ज़िंदगी में। ऐसे हमारे गुण और डिमेरिट्स
या फिर मेरिट्स और डिमेरिट साथ चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका सुविधाजनक, आपने देखा जैसे फोटो की मुझे सुविधा है कि अगर मुझे एक ही बार में अगर मैं 100 कार्ड देखना चाहूँ तो आसानी से देख सकता हूँ। सेकंड पॉइंट आपका सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है उसमें, कोई इतनी आसानी से नहीं देख सकता। देखना तो कैसे देखेंगे, बहुत बड़ा लेंस लगाना पड़ेगा भाई। कम स्थान घेरना, आपने देखा कि एक जगह से स्टैंड लगा हुआ था उसके नीचे, और उसी स्टैंड में कम से कम 20 पेपर लगे हुए होंगे, और 20 पेपर पर कम छोटा छोटे के नाम से याद कर रखूँ भी तो कम से कम 1000 लेटर रखे हुए होंगे उस बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका उपयुक्तता, सुटेबिलिटी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, सेफली है मेरे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डिमेरिट्स में। तो डिमेरिट्स में क्या, महंगी या फिर एक्सपेंसिव है। देखो इसे बनाने के लिए एक तो सबसे पहला स्टैंड बहुत मोटा होना चाहिए, कार्ड्स बहुत मोटे होने चाहिए, ठीक है। कार्ड्स के साथ साथ जो लिखने का सिस्टम होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए। अब उस छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए क्या, लेंस भी होना चाहिए। तो बहुत महंगा, बहुत झमेले हैं इस कामों में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका सीमित उपयोग या फिर लिमिटेड यूजफुल। एक हम लिमिटेड तक यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी ये चीज़ ख़त्म हो गई तो इसमें हम पेपर बार बार ऐड नहीं कर सकते। जो एक बार पेपर सेट हो गए वही सेट हो गए, उसके बाद हम उसमें कोई भी पेपर सेट नहीं कर सकते अपनी तरफ से। लास्ट पॉइंट आपका प्रयोग संबंधी कठिनाइयाँ, यूज़ में भी बहुत कठिन होती है। क्या कि भाई देखो पेपर खड़े हैं, स्टैंड भी आपको क्या हटाना पड़ेगा, स्टैंड में को लेटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद लेटर लिखने पड़ेंगे, फिर स्टैंड उठाओ, फिर स्टैंड वापसी लगा दो वहाँ पर अब तो, ठीक है। तो क्या कि प्रयोग संबंधी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लिखने में भी दिक्कत होती है कभी कभी, और एक बार गलती हो जाए तो उसे हम हटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी क्या प्रयोग संबंधी कठिनाइयाँ। तो आप आज हम तीन के बारे में आज पढ़ी, और पिछली वीडियो में हमने 2 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। आज आपको टोटल 5 के 5 जो इसके काइंड्स थे इंडेक्स के वो क्लियर हो गए हैं, जिसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कौन कौन से रहते हैं। फर्स्ट है आपका या तो श्रृंखला अनुक्रमणिका का, या फिर सेकंड चांसेस आपके कार्ड अनुक्रमणिका का। और कार्ड अनुक्रमणिका का चांसेस में 101% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। श्रृंखला अनुक्रमणिका का मैं मुश्किल से 50 to 80 के बीच में टिक लगा सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अपने जो हमारे डेली के 5 टॉप क्वेश्चंस चलते हैं। आज हम उन्हें समझेंगे, बहुत टाइम के बाद वीडियो वैसे भी अपलोड हुई है तो आज उन्हें समझना है कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। 51 क्या है हमारा क्वेश्चन कि यूजेस ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग इन। वैसे भी आज हमने कार्ड इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, तो हमारे अधिकतर ये चीज़ें रहती हैं क्या कि जब हम कार्ड इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तो उसे हम कहाँ से या कौन से बिजनेस में शुरू करते हैं। आपका हिंदी में यहाँ पे है कि कार्ड अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो यह है यूजेस ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग इन, ठीक है। कहाँ यूज़ करा जाता है हमेशा याद रखना, कार्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, छोटे से बिजनेस में काम शुरू करते हैं या इन स्मॉल बिजनेस, ठीक है। मतलब क्या, छोटे व्यवसाय में इस चीज़ को अपनाएंगे या फॉलो करेंगे, ठीक है। 52 है आपका इन्वेंटर ऑफ कार्ड इंडेक्सिंग इज, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, या फिर कार्ड अनुक्रमणिका के आविष्कारक कौन थे, इन्वेंटर कौन थे। तो अभी हमने कार्ड इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा एक नाम पढ़ा गया था, J.R. टेरी नहीं था, हेनरी फोर्ड नहीं था, ग्राहम बेल भी नहीं था, नाम क्या था, एबे रोजियर। तो कौन इन्वेंटर थे कार्ड इंडेक्सिंग के, एबे रोजियर, क्लियर पॉइंट, ठीक है। 53 आपका हु कैन सेंड वायर इमीडिएटली। देखो वायर क्या होता है, या फिर मैं बात करूँ कि तुरंत तार बोला जाता है इसे, वायर इमीडिएटली मतलब क्या, सडनली एकदम से कोई तार भेजना। तार का वो नहीं जो हम बिजली के तार यूज़ करते हैं, नहीं। तार हमारा क्या होता है, एक कोड होता है, एक वर्ड होता है क्या कि अगर जैसा आपने देखा होगा कभी कभी जब हमारे देश में जंग जीती जाती है तो उसे हम फॉलो कैसे करते हैं, क्या कि एक छोटा सा एक डंडी होती है, उसे हम खोल दें तो उसमें हमारे देश के रंग निकलते हैं ऊपर के लिए, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर हमें झंडा नहीं फहरा पा रहे होते तो या फिर अपनी पहचान के लिए हम एक जगह खड़े हुए हैं, जैसे कोई एक आध मूवी देखी होगी आपने, लास्ट में क्या कहते हैं कि आपने वो बम खोला, बम खोलने के बाद वो सारा धुआं निकलता है ऊपर तक, बहुत देर तक, कम से कम ऐसे धूल टाइप से निकलती रहती है कि हमने जंग जीत ली है, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे वायर इमीडिएटली कि हम जंग जीत चुके हैं। आपने कॉमर्स में 10th की सब्जेक्ट में हमारे 90+ आ चुके हैं, अच्छे से काम करके, अच्छे से पढ़ के। तो हम कौन होगा, आप कौन गिने जाओगे, आप कंपनी के सचिव नहीं हो, मतलब क्या कि आप यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ कंपनी नहीं हो, आप यहाँ के प्रेसिडेंट भी नहीं हो, आप यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हो, आप क्या हो, आप कौन हो, स्पेशल कमांडेंट ऑफिसर हो, मतलब क्या, SCO, बहुत स्पेशल कमांडेंट हो, आप स्पेशल इंसान हो तो आप स्पेशल में गिने जाओगे। या फिर हिंदी में बात करें तो बोला जाता है विशेष राजज्ञ प्राप्त अधिकारी, मतलब क्या, जो बहुत अच्छे से किसी विशेष काम के लिए जाना चाहता हो उसे हम बोलते हैं विशेष राजज्ञ प्राप्त अधिकारी, ठीक है। 54 आपका फर्स्ट ऑटोमेटिक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री, स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट ऑटोमेटिक स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या, देश में प्रथम स्वचालित एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी,
एक्सचेंज जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो समझाएंगे हम दोबारा आपको, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी हमारी शिमला में, याद रखना है शिमला में। लास्ट आपका क्वेश्चन 55 है कि फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया। टेलीग्राम क्या है, जिसके द्वारा हम क्या भेजते हैं, तार भेजते हैं या फिर अपना कोड वर्ड भेजा जाता है, वो टेलीग्राम के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। कोई एमएमएस सेंड करना वो टेलीग्राम के थ्रू भेजा जाता है, क्लियर पॉइंट। तो कब स्टार्टिंग हुई थी उसकी, जो फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट हुई थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1851 या फिर 1851 में, क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया होगा, होप सो। 1851 में आपका फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस प्रोवाइड किया गया था इंडिया में। आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, फॉरेन कंट्री नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन भी क्लियर हो गए हैं। वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ों को नोट कर लेना, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका टाइम टेबल चेंज हो चुका है, उन्हें अच्छे से अपना आप टाइम टेबल को नोट कर लेना कहीं पर, ताकि आप वीडियो को भी देख सकें और मेरे सब्जेक्ट के साथ साथ आप अदर सब्जेक्ट पर भी कॉन्सेंट्रेट कर सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।